बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी फुल कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल को शामिल किया है और ऑयल गर्म करने के साथ ही इसमें मैं रफली कटी हुई प्याज शामिल करती हूँ और इसको कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है। तो कलर चेंज हो जाने तक इसको फ्राई कर लीजिए। और साथ ही ये देखिए, इसमें ये फुल कलेजी है, इसमें दिल गुर्दे भी शामिल हैं। और इसके साथ ही इसमें जो मसाले शामिल होंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 250 ग्राम इसमें दही शामिल होगा। तो सबसे पहले प्याज का कलर चेंज हो जाने पर इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के शामिल करूंगी। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी कलेजी। तो कलेजी शामिल करने के बाद कलर चेंज हो जाने तक हम लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे, ताकि कलेजी की जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इस तरह से ये कढ़ाई में मैंने कलेजी शामिल कर दी है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें लहसुन अदरक के साथ और इसको कलर चेंज हो जाने तक, ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए और कलेजी का कलर चेंज हो जाए। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करने के लिए इसको मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल करूंगी। तो अदरक मैंने आधा टुकड़ा लिया है और इसको बारीक काट के इसमें शामिल किया है और इसको मैंने कवर किया है। अब 8 मिनट के बाद तकरीबन हम चेक करेंगे। तो दही के अंदर ये सब मसाले आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद एक पेस्ट की तरह से तैयार कर लीजिए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये सब मसाला हम कलेजी में शामिल करेंगे। तो 8 मिनट के बाद अब इसको चेक करते हैं। 8 से 10 मिनट के बाद तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और प्याज के साथ देखिए कलेजी अच्छी तरह से पक रही है और इसकी स्मेल जो है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो ये मज़ीद इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए और इसमें दही के साथ जो मसाले मैंने शामिल किए हैं वो इसमें शामिल कर दीजिए। और मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और गल जाने तक के लिए हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और तकरीबन चेक करूँगी 20 से 25 मिनट के बाद। तो 20 से 25 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो अच्छी तरह से माशाल्लाह से मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इसकी मुझे यहाँ से अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और भुनाई करने के साथ इसके अंदर जो ये तिल्ली है ये मैं निकाल लूँगी और इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। तो हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 2 अदद बारीक काट के शामिल की है। तो कलेजी देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है और मज़ीद जो भुनाई के दौरान जो कसर बाकी है वो भी गल जाएगी। मज़ीद हमें इसकी अभी भुनाई करनी है। तो अब यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्चें जो कि बारीक काट ली हैं और इसको शामिल कर रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और भुनाई हो जाने पर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फुल फ्लेम पर मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 5 मिनट। और देखिए, मसाले से ऑयल अच्छी तरह से अलग हो चुका है और भुनाई हो जाने पर इसको मैं डिश आउट करूँगी। और मज़ीद इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको मैं डिश आउट करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसको नान चपाती के साथ सर्व कीजिए। इसमें मैंने शामिल की है सूखी हुई मेथी, वो वॉश करके इसमें शामिल कर दीजिए। और साथ ही डिश आउट के टाइम पर इसमें मैंने चाट मसाला भी शामिल किया है स्पाइस के तौर पर। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।